बनी असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी के इस दूर दराज एरिया में जितने भी हमारे विलेज डिफेंस कमेटी के मेंबर्स यहां आए हैं, श्रीमान डोलू राम साहब की क़ियादत में मैं आप सबका यहां वेलकम करता हूं। साथियों, हम सब जानते हैं और जैसा डोलू राम साहब ने बताया हमें कि विलेज डिफेंस कमेटी के मेंबरों की एक बहुत बड़ी कुर्बानी और वीडीसी खड़ी भी भारतीय जनता पार्टी ने की थी। अटल बिहारी वाजपेयी साहब की सरकार थी, हमारे देश के होम मिनिस्टर श्री लाल कृष्ण आडवाणी साहब थे और डोडा बचाओ आंदोलन चला था, जिसमें डोडा, किश्तवाड़, रामबन आतंकवाद की जबरदस्त चपेट में आया था। उसके बाद रियासी का गूल, अरनास, गुलाबगढ़, रजौरी, पुंछ और कठुआ डिस्ट्रिक्ट का ये बनी, बसोली, बिलावर, सांबा के कुछ एरिया, उधमपुर के रामनगर, चनैनी कॉन्स्टिट्यूंसी, उधमपुर के कुछ एरिए जब बहुत बुरे तरीके से मुतासर हो गए आतंकवाद से, दहशतगर्दी से, उस वक्त भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने वीडीसी, विलेज डिफेंस कमेटी को बनाया था। और हम सब जानते हैं कि वीडीसी के मेंबरों की मेहनत, कुर्बानी, लगन और बलिदान के कारण यहां इन इलाकों से आतंकवाद को खत्म करने में हमें मदद मिली। फौज ने, आर्मी ने, पुलिस ने, पैरामिलिट्री फोर्सेस ने बीडीसी के साथ मिलकर आतंकवाद का सफाया किया। बीडीसी का बहुत बड़ा रोल रहा। बिना लालच के सब लोगों ने काम किया, पूरी रात गश्त लगाना, पेट्रोल करना, आर्मी के साथ जाना, एनकाउंटर करना, कॉर्डन करना। उन दिनों दूर दराज के पहाड़ों में सड़कें नहीं होती थी। आज तो मोदी साहब की वजह से, अटल बिहारी वाजपेयी साहब की मेहरबानी से आज सड़कें आई हैं। लेकिन उस जमाने में जब गांव की हिफाजत दहशतगर्दों से कोई करता था तो वीडीसी के लोग करते थे। जब तक आर्मी आती थी उनको बांध के रखते थे एक जगह, फिर आर्मी आके ऑपरेशन करती थी, सफाया होता था। और मैंने अपनी आंखों से देखा। साथियों, हम लगातार आपकी परेशानियों को लेकर गवर्नमेंट को आगाह करते रहते हैं। पिछले दिनों हम सब जानते हैं, उसमें 3 मेंबर पेड होते थे और 5 नॉन पेड। 8 मेंबर की कमेटी होती थी, कहीं कहीं कुछ 6 भी होते थे, 6, 3, 9 भी होते। और 9 मेंबर जो वीडीसी के गांव के होते थे, वो पूरे गांव के इलाके की हिफाजत करते थे। 3 लोगों को जो एसपीओ के नाम से रखते थे, वो कोई एसपीओ नहीं होते थे कि कहीं भी ट्रांसफर कर दो, बनी से कठुआ या डोडा से भद्रवा या भद्रवा से आप उनको गुंदो भेज दो। वो अपने ही गांव में होते थे। और एक अरेंजमेंट था कि 3 के नाम से जो सैलरी आएगी वो सब में डिस्ट्रीब्यूट होगी। लगातार कई साल ये काम चलता रहा। 22 साल। धीरे धीरे हमारे जो एसपीओ भाई हैं, पहले तो उनको 1500 रुपया तनख्वाह मिलती थी, फिर 3000। मोदी सरकार, हम लोग आए, 6000, 12000, 18000। और आज जब 18000 का मामला एक एसपीओ का बना और 3 का 54000, तो वो जब आपस में डिस्ट्रीब्यूशन की बात आती थी तो कुछ लोग कोर्ट में चले गए, अदालत के अंदर वो मामला चला गया। फिर हमने भी अदालत के अंदर हमारे जो कुछ एडवोकेट्स हैं, आरएस पठानिया साहब, मैंने उनको स्पेशल काम में लगाया। बड़े अच्छे नौजवान, तेज तरार एडवोकेट हैं। उन्होंने सारे वो ऑर्डर स्टडीज किए। कुछ डिस्ट्रिक्टों में एसपीओस को कई जगहों पर उसका फायदा भी हो गया, लेकिन ज्यादातर जो वीडीसी के मेंबर थे उनको फायदा नहीं हुआ। एनीवे, कई बार डोलू राम साहब और डोडा के रतन चंद जी, शांति भूषण जी और भी सांबा के सुरेंद्र जी, सारे ये हमारे पास आते थे। हमने लगातार आपका मसला
सरकार के सामने भी रखा, पूरे हिम्मत और जज्बे के साथ रखा। जब आप मई महीने में मेरे पास आए तो मैं गवर्नर साहब के पास गया और गवर्नर साहब ने कहा कि हम मई के एंडिंग तक इनकी सारी डिटेल बना के ऊपर भेज देंगे। और मेरे सामने उन्होंने होम सेक्रेटरी साहब को फोन किया कि ये ओके करना पड़ेगा। उसके बाद जब मैंने आपकी मीटिंग में बोला कि हम मई एंडिंग में और जून तक एंडिंग तक ये मामला हो जाएगा, लेकिन जून तक नहीं हुआ, जुलाई और अगस्त भी निकल गया। पिछले दिनों हमारी दोबारा से मुलाकात हमारे देश के होम मिनिस्टर जनाब अमित शाह साहब से हुई है। जम्मू कश्मीर भारतीय जनता पार्टी ने जब यहां के एलजी साहब से बात की, एलजी साहब ने कहा कि होम मिनिस्ट्री के अंदर कुछ टेक्निकल फिर प्रॉब्लम आई, जिसके कारण फाइल कहीं अटकी। जम्मू कश्मीर का होम डिपार्टमेंट में कहीं कोई ऑब्जेक्शन लगे। फिर जब ये सारी फाइल लेके हम अभी पिछले दिनों अमित शाह साहब से मिले, हमारे सुनील शर्मा साहब जो भारतीय जनता पार्टी के जम्मू कश्मीर के जनरल सेक्रेटरी हैं, श्री शक्तिराज परिहार साहब जो बीजेपी के स्टेट के वाइस प्रेसिडेंट हैं, और हमारे रामबन के बीजेपी के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट राकेश ठाकुर साहब, आरएस पठानिया जो एडवोकेट साहब हैं, और जीवनलाल साहब जिनके इस एरिया में आप हैं, मनियाल साहब जिनके एरिया में भी हैं, अजय नंदा जी, रजौरी पुंछ के कुछ साथी आए। तो हमने अपने वरिष्ठ 3-4 साथियों को दिल्ली भेजा। वहां अमित शाह साहब से मुलाकात हुई। उस मीटिंग में जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब और होम डिपार्टमेंट, जहां श्रीनगर सेक्रेटरीट में कुछ ऑब्जेक्शंस लगे थे, अमित शाह साहब ने वो भी बुला के उनको साफ साफ ये निर्देश दे दिए हैं कि वीडीसी जम्मू कश्मीर के तमाम मेंबर्स का मसला हल होना चाहिए। ये डायरेक्शन उन्होंने दे दी। एलजी साहब वहीं थे। उन्होंने कहा एलजी साहब ये मसला हल करना बहुत जरूरी है। ये केवल ये रोजगार के लिए नहीं, उस एरिया की हिफाजत के लिए। आज फिर से अफगानिस्तान के अंदर क्या हो रहा है, कल से फिर इन लोगों की जरूरत पड़ेगी। आज भी जरूरत है, हमेशा रहेगी इनकी जरूरत। इसलिए मुझे पूरा यकीन है, जब हम सारे वहां गए, उसके बाद अभी जम्मू में मीटिंग की, आपको मैं यकीन दहानी देता हूं, अमित शाह साहब के सामने जब बीजेपी ने, हमारे साथियों ने, हमने, सुनील शर्मा साहब ने, शक्ति परिहार साहब ने, रणवीर सिंह पठानिया साहब ने, रामबन के बीजेपी के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट राकेश ठाकुर साहब ने, और हमारे बीडीसी के जो बसंत राज जी हैं ठाठरी के, जब उन्होंने अपनी बात रखी, अमित शाह साहब ने हमें यकीन दिया है कि इसको जल्द से जल्द इसका मसला हम हल करेंगे, और यकीनन हम आपका मसला हल करेंगे। मैं आपको यकीन देता हूं।